जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं यामिनी पश्चिम बंगाल से आज फिर अपना शुक्राना सत्संग लेके आप सबके बीच हाजिर हूँ। शुरू करने से पहले आइए हम सब गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बारंबार शुक्राना गुरुजी महाराज जी, बारंबार शुक्राना। संगत जी, मैं एक बहुत छोटी सी बात से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। अगर किसी को भी बुरा लगे या मुझसे ठीक से बोला ना जाए या बोला ना गया हो या शब्दों का कोई हेर फेर हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब अपने अपने शुक्राने सत्संग शेयर करते हैं अलग अलग चैनल्स पे, मगर संगत जी एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि कई मेरे संगत भाई बहन जो हैं वो सत्संग शुरू करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके और अंत भी करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके। इनफैक्ट हम सब यही करते हैं, मगर संगत जी बहुत दुख होता है और सुनने में भी बहुत अजीब लगता है कि जब हम सत्संग को जब हम विराम देते हैं ना तो हम बहुत जल्दी जल्दी गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं, ऐसे कि मतलब हमारे ना जैसे गले से कोई मतलब जैसे लगता है ना कि कोई बोझ उतार रहे हैं या कोई बहुत झमेले वाला काम था वो झमेला हमने अपने सर से उतार दिया बहुत जल्दी जल्दी गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतनी मतलब 2-3 बार भी बोलते हैं, 5-6-7 बार भी बोलते हैं तो बहुत अजीब लगता है संगत जी। आप ही सोचिए, जिस गुरुजी महाराज का हम शुक्राना कर रहे हैं और मतलब हम सबको अपने अलग अलग अनुभव करवाते हैं गुरुजी महाराज जी, और उनका ही हम अगर सत्संग अगर हम उसको जब हम विराम देते हैं तो इतनी जल्दी जल्दी, क्या अजीब नहीं लगता सुनना? जहाँ हमने 20 मिनट आधी घंटे का सत्संग शेयर किया है वहाँ अगर हमारा 1 मिनट और चला जाता है और हम बहुत आराम से और प्यार से अगर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके सत्संग को विराम देते हैं, क्या सुनने में अच्छा नहीं लगता? और क्या आप लोगों को नहीं लगता संगत जी कि गुरुजी महाराज भी बहुत खुश होंगे? नहीं तो उनको भी तो सुन के दुख होता ही होगा ना कि सब कुछ बोल देते हैं पर लास्ट में ऐसा करते हैं जैसे कि बहुत गले मतलब कोई बहुत बोझ वाला काम किया है और मतलब कोई सर से झमेला उतार दिया है। तो संगत जी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सत्संग शेयर करें, स्टार्ट भी करें, बहुत प्रेम से प्यार से बहुत आराम से स्टार्ट करें। और गुरुजी महाराज का जो हम सत्संग एंड करेंगे तो उसको भी हम बहुत प्यार से हम मंत्र जाप करके बहुत आराम से, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, हमको कोई जल्दी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे सर पे बहुत बोझ है और हमको उस बोझ को उतारना है। तो संगत जी मैं ये बोलना चाह रही थी और मैं फिर से, अगर किसी को बुरा लगा हो या कुछ भी गलत लगा हो, मेरे कहने का तरीका सही ना हो या कोई भी आगे पीछे शब्द हो गए हों तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी और माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज। तो आइए सत्संग अब शुरू करती हूँ मैं। संगत जी पहले तो गुरुजी महाराज का शुक्राना करूँगी, बेअंत शुक्राना कि मैसेज, कितने भी मैसेज आए थे कि बहुत सारी विपत्तियाँ टाल दी, बहुत
बहुत नकारात्मकता से दूर कर दिया, मतलब नकारात्मकता दूर कर दी, विपत्तियाँ बहुत सी जो रास्ते में जो रुकावटें आ रही थी, उन सब को गुरुजी महाराज ने जो है मेरे रास्ते से, मेरे परिवार के रास्ते से हटा दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज जी। एक और मैसेज था संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने बोला था कि कोई बहुत बड़ा कोई कष्ट था मेरा, बहुत बड़ा मेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला था, उसमें मेरी जान भी जा सकती थी, तो वो भी गुरुजी महाराज ने उसको भी टाल दिया बहुत छोटे में। हालांकि मेरे को समझ में इतना नहीं आया है कि मेरे साथ चल तो बहुत कुछ रहा है संगत जी, पर इतने कुछ चलने में ये नहीं समझ में आया कि कौन सी चीज़ ऐसी थी जो हुई और जिसकी मतलब जो ये ना होती तो कोई बहुत बड़ी जैसे जान भी जा सकती थी। पर जो भी हो, उससे हमको, जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपना दिमाग मत लगाओ, तो मेरे से ही गलती हुई है कि मैं अपना दिमाग लगा रही थी। और गुरुजी महाराज जी मुझे क्षमा करें कि मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए था। आपने मेरी जान बख्शी है, फिर से दोबारा से आपने मेरी जान बख्शी है, तो उसके लिए आपका बारंबार शुक्राना है गुरुजी महाराज, बेशुमार शुक्राना है, बेअंत बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज जी, बेअंत बेअंत शुक्राना है। संगत जी, कल मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी ने बहुत अच्छे से एक चीज़ कही, कुछ ऐसा बोला जो कि सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और वही चीज़ है जो मेरे साथ भी हो रही है। संगत जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वो नकारात्मक शक्तियों की वजह से या काली शक्तियों की वजह से या कुछ और चीज़ों की वजह से जो है वो होता है हमारे साथ। क्या होता है संगत जी कि जब हम अपनी कोई भी एक परिस्थिति में फंसे होते हैं ना, और वो परिस्थिति वैसी की वैसे ही रहती है, उसमें ज़रा सा भी फेरबदल नहीं होता है, ज़रा सा भी नहीं। वो गुरुजी महाराज को ही पता है कि वो ऐसा क्यों है और वो इतना फिक्स्ड क्यों हो चुका है, मतलब इतना रत्ती भर सा भी फेरबदल नहीं होता। तो क्या होता है कि हमारे अंदर ना फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है, हम ना बहुत ऊब जाते हैं एक ही परिस्थिति में रह रह के। वही सुबह होती है, वही दोपहर होती है, वही शाम होती है, वही रात होती है, और वो सारे 24 घंटे में, उस 12 घंटे में, दिन के 12 घंटों में, या मान लीजिए रात के जो भी 12 घंटे, जो मतलब 24 घंटे के अंदर जो अगला दिन जो चढ़ता है 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद, तो उसमें भी जब कोई भी हम उम्मीदें तो हमारी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि कल कुछ बदलेगा, कल कुछ अच्छा होगा, कल कोई अच्छी खबर मिलेगी, कल कोई बीमारी दूर होगी, कल कुछ मेरा कोई रिश्तेदार परिवार, मेरा परिजन परिवार कोई हॉस्पिटल से घर आएगा, या कुछ भी कुछ भी कुछ भी। ये तो मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण दे रही हूँ संगत जी। तो कोई भी, मैं एक परिस्थिति की बात कर रही हूँ कि जैसे सालों से मैं एक ही परिस्थिति में फंसी हूँ, और उस परिस्थिति को उस परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कोशिश करी है, बट अब मैं हार गई हूँ संगत जी। अब मैंने हार मान ली है और मैंने यही कहा है कि ठीक है, मैं वैसे भी गुरुजी महाराज से कुछ मांगती नहीं हूँ, और मुझे नहीं पता संगत जी कि क्या ये मेरा अहंकार अभिमान है, कि या मैंने गुरुजी महाराज को मैं यही बोलती हूँ कि आप तो सब जानते हैं, तो आपसे मेरे को और नए सिरे से क्या बोलना है गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, तो मैं आपसे क्या बात करूं, मैं आपको क्या बोलूं, आपको तो पता है कि मैं कहाँ कहाँ मैं तड़प रही हूँ, किस किस चीज़ के लिए मैं तड़प रही हूँ, मतलब जिसकी मेरे को ज़रूरत है। तो अगर आपको नहीं ठीक लगता है, अगर आप नहीं दे रहे हैं, तो मेरे को नहीं मांगना है आपसे, शायद मेरे लिए वो बना ही नहीं है, क्योंकि सारी ज़िंदगी कष्ट करके ही मरना है, और मुझे नहीं, शायद वो मेरे लिए है ही नहीं। तो क्या होता है संगत जी कि एक ना हमारी अपनी, हम उस एक परिस्थिति में सालों तक रह रह के उबल उबल के, जैसे पानी उबलता 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 रहता है ना, और फिर वो एकदम लास्ट में जाके एक निशान छोड़ देता है बर्तन में और सूख जाता है, तो हमारी भी वैसी ही परिस्थिति बन जाती है। और हम क्या करते हैं कि
हम भी ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। तो वही होता है। और ये कोई बाहर, ये फ्रस्ट्रेशन हमारी अपनी होती है जिसकी वजह से हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं। नेगेटिविटी, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि बाहर से कोई नकारात्मकता नहीं है कि कोई टोना टोटका है या कुछ भी ऊपरी हवा है या कुछ भी है, बट हमारी अपनी ही फ्रस्ट्रेशन इतनी होती है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो उस चीज़ से क्या होता है कि हम जो है, हम खुद तो नेगेटिव होते हैं, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बात, हम चिढ़ जाते हैं, हमको जल्दी गुस्सा आने लगता है। और इस और उस सब के पीछे हमारा एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी कोई भी उम्मीद जो है, जिस चीज़ के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं या जिन चीज़ों के लिए हम उम्मीद लगा रहे हैं, वो हमारी पूरी नहीं हुई है। बहुत सालों तक, बहुत दिनों तक, बहुत देर तक हमारी पूरी नहीं हुई है। तो एक आशा, एक्सपेक्टेशन रहती है। और वो जब एक्सपेक्टेशन जमती जाती है, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वो तो और वही परिस्थिति में कोई सुधार नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड होके हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो और ये तो हम सबको पता है कि जब हम नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है। तो संगत जी, इन चीज़ों से जो है हमको बचना चाहिए। मैं भी अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही हूँ। और मैं बहुत कोशिश भी कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक हीलर और थेरेपिस्ट भी हूँ, मैं चिकित्सक भी हूँ अपने। तो उसके बावजूद भी संगत जी जो है, 25 सालों से एक ही तरह की परिस्थिति में फंसी हूँ और ज़रा सा भी सुधार नहीं देख रही हूँ। तो उसकी वजह से जो है, मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं 2 दिनों से जो है, मैं कुछ अपने ही कोई एक थेरेपी चला रही हूँ, कर रही हूँ, जिसमें मुझे अभी तक 2 दिन हुए हैं। तो कोई भी चीज़ जो है वो रात भर में नहीं होती है। तो 2 दिन हुए हैं, अभी कल भी करूँगी और अगले 7-10 दिनों तक करूँगी। और ये जो नकारात्मकता है, इस नकारात्मकता से मैं बचूँगी और इस नकारात्मकता को दूर करूँगी। यही मैं आप सबको कहना चाहती थी कि हमेशा मत सोचिए संगत जी कि कुछ भी मतलब कोई टोना टोटका है या कुछ भी है। हमारी अपनी भी बनाई हुई नेगेटिविटी बहुत हो जाती है और फिर हम खुद तो होते ही हैं और हम वही नेगेटिविटी जो है, लड़ाई झगड़ा करके, चिल्ला-चिल्ली करके हम दूसरों तक भी, अपने परिवार परिजनों तक भी उसको फैलाते हैं। बाहर तो हमारी करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमको ये हमारे एक मुखौटा पड़ा हुआ है चेहरे पर कि अगर हम बाहर इस तरह से व्यवहार करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो हम जितना भी करते हैं, हम घर में ही करते हैं। मगर संगत जी, हमारे घर वाले भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि हम अपनी नेगेटिविटी क्या है ना, जैसे हम किसी की तरफ बॉल फेंकते हैं तो वो कैच करता है। तो याद रखिएगा संगत जी कि जब हम किसी की तरफ नेगेटिविटी फेंकते हैं तो वो भी कैच करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा खेल जो है ना, वो वाइब्रेशन का है, स्पंदन का है और एनर्जी का है, यानी ऊर्जा का है। तो हम जिस भी ऊर्जा में हम रहेंगे, हमारे चारों तरफ वैसी ही ऊर्जा बनेगी। तो कोशिश करें संगत जी कि कैसे भी करके जो अपनी ही बनाई हुई नकारात्मकता है, उससे बचें, उससे दूर रहें और जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। अगर मैं आजकल क्या करती हूँ, जब भी मेरे मन में कोई नेगेटिव ख्याल आता है तो मैं अपने आप को ही स्टॉप बोल देती हूँ, या मैं अपना एकदम ज़ोर ज़ोर से जो है, मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करने लग जाती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरा ध्यान भटक जाता है और मंत्र में ध्यान लग जाता है। फिर वापस थोड़ी देर बाद फिर वापस वही ख्याल आता है, क्योंकि क्या होता है, नकारात्मकता जो है वो हमारा ध्यान कभी भी जो है, हमारा अच्छे कामों में ध्यान नहीं लगाने देगी। तो वो चीज़ बार बार होती है और मैं बार बार फिर मंत्र जाप करती हूँ। तो फिर एक थोड़े समय के बाद जाके मेरा मंत्र जाप ही चलने लगता है, अपने आप से मेरे मन में चलने लगता है। और जब मैं थोड़ा सा गफलती कर जाती हूँ, थोड़ा सा मैं रिलैक्स ढील दे देती हूँ, तो वो नकारात्मकता इतनी हावी हो जाती है कि मैं खुद ही चिढ़ जाती हूँ और फिर मैं चारों तरफ, अपने चारों तरफ जो है, मैं नकारात्मकता फैलाती हूँ। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और फिर गुरुजी महाराज का साथ ही या तो मैसेज आ जाएगा, या फिर कबूतर के रूप में दर्शन दे देंगे, या फिर तितली के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे देंगे कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो
तो इस तरह से क्या है संगत जी, ये मैं कुछ दिनों से बोलना चाह रही थी पर ध्यान नहीं रह रहा था। आज मैंने एकदम निश्चय कर लिया कि आज मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से अपनी बात आप सब तक मैं अपनी बात आप सब तक पहुँचाने में मैं कामयाब रही हूँ। और अगर इसमें भी बोलने में कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। और कोशिश कीजिएगा जितना हो सके नकारात्मक ता से बचें। और वही फिर से गुरुजी का सिमरन, सेवा और सत्संग करें, सुनें। और जैसे जैसे गुरुजी महाराज बोलते हैं वैसे वैसे सब कुछ तो नहीं हो पाता है संगत जी, मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे से भी सब कुछ नहीं हो पा रहा है। बट फिर भी जहाँ तक होता है मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि गुरुजी को उस काम से कोई मतलब नहीं है। हम गरीबों को कुछ दे रहे हैं उनसे मतलब नहीं है, हमारी मंशा क्या है, हमारी नीयत है कि नहीं देने की, गुरुजी महाराज वो देखते हैं। तो जितना हो सके सेवा करें, सिमरन करें और सत्संग करें और सुने। और जब तक हो सके, जहाँ तक हो सके लोगों की सेवा करें, मदद करें। किसी की मदद करना, आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल अपनी ज़रूरत के टाइम पे कोई हमारी मदद को आगे आएगा। हाँ, मगर एक बात है संगत जी, हम ये सोच के किसी की मदद ना करें कि आज मैं कर रही हूँ तो कल मेरे को भी मिलेगी। हम ये सोच के ना करें, मगर हमको अगर मौका मिला है तो हम उस मौके का फ़ायदा उठाएं। हम वो मदद करके हम भूल जाएं। वो बोलते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल। तो जहाँ भी हो सके हम मदद करें और नकारात्मकता से दूर रहें, खुश रहने की कोशिश करें। और जो भी सेवा हमको मिली है, जिस भी परिस्थिति में हम हैं, जिस भी परिवार में हम हैं, परिजनों के बीच में हम हैं, उनका शुक्राना करें। गुरुजी महाराज का शुक्राना करें, माता रानी का शुक्राना करें, सभी देवी देवताओं का शुक्राना करें कि हमारे साथ जो जो भी हो रहा है उसके लिए शुक्राना। संगत जी, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, बहुत छोटी बात है मगर बड़ी बात भी है कि बहुत सारी संगत जी जो हैं, गुरुजी महाराज खुद भी बोलते हैं ये बात, संगत जी नहीं, सिर्फ गुरुजी महाराज ये बात बोलते हैं कि दुख में भी शुक्राना करो और सुख में भी करो। तो संगत जी, क्या होता है कि सुख में तो आराम से हो जाता है, पर सुख में भी हम रेगुलर शुक्राना नहीं करते हैं। और दुख में तो कोई भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि हमारे मन से ही नहीं आता कि अरे यहाँ तो हम इतने दुखी बैठे हैं और यहाँ हमको शुक्राना किस बात का, हमारी ये चीज़ तो पूरी नहीं हो रही है तो मैं क्यों करूँ, क्योंकि ये मेरे साथ है संगत जी। मैं आपको अपनी बात कह रही हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है मैं किसी और के ऊपर उंगली उठाऊँ। मैं खुद भी यही करती हूँ कि मेरे को बहुत परेशानी चल रही है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मगर जो है उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। मैं रेगुलर शुक्राना नहीं करती हूँ संगत जी, मैं करती हूँ शुक्राना कि हाँ गुरुजी, ये है मेरे पास, ये आपने मेरे को दिया है, शुक्राना, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो नहीं है उसके लिए तो हम सोचते ही रहते हैं, पर नहीं होता है संगत जी, नहीं होता है। और एक बात है, वो कहते हैं कि जो काम हमसे नहीं होता ना, वही काम अगर हम अपना मन मार के करें तो उसका इतना बढ़िया रिजल्ट आता है, इतना बढ़िया रिजल्ट आता है, इतना बढ़िया रिजल्ट आता है कि हम खुद भी जो है ना, हम एकदम हक्के बक्के रह जाएंगे कि उसका कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं अपना मन मार के शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज का, और खुशी खुशी करूँ। ये नहीं कि मेरे को रोते पीटते चीखते चिल्लाते गाली गलौज करके गुरुजी के साथ लड़ाई झगड़ा करते डांटते पीटते मेरे को शुक्राना करना है। बट हाँ, खुश होके कि जैसे मेरे को बहुत सुख है और मैं सुख में कैसे शुक्राना करूँगी, मैं वैसे ही अपने दुख में भी मैं शुक्राना, मैं ज़रूर ये प्रैक्टिस करूँगी संगत जी। क्योंकि किसी और को बोलने से पहले अगर हम अपने ऊपर ये चीज़ें लें तो एक एक करके ही दुनिया सुधरती चली जाएगी। तो ये एक छोटी सी बात आपके बीच में रखना चाहती थी। और उम्मीद करती हूँ कि ये बात मेरे संगत भाई बहनों को अच्छी लगी होगी। और वापस से अगर कुछ भी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरे को ये थॉट डाली कि मैं अपने संगत भाई बहनों के साथ ये चीज़ शेयर करूं कि दुख में शुक्राना कितना ज़रूरी है और उसका उसके क्या मायने हैं, क्या लाभ है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सुख का दुख शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, हर तकलीफ़ का शुक्राना।
जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। कष्ट तो बहुत है गुरुजी, मगर शुक्राना भी है साथ में। अब मैं कष्ट के साथ शुक्राना भी करूँगी गुरुजी महाराज जी कि, और आप जानते हैं तो हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। गुरुजी महाराज जी शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज जी। और आपने बोला कि शुक्राना सत्संग भी करो गुरुजी महाराज जी, तो ये मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल वो भी नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए क्षमा करें गुरुजी महाराज जी। तो शुक्राना। गुरुजी महाराज जी ने एक और बात करी है कि शिव चालीसा पढ़ने के लिए, पर वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और कोशिश तो करूँगी कि इन्हीं पुराण पढ़ लूँ, पर शिव चालीसा शिव पुराण पढ़ लूँ। शिव चालीसा, शिव पुराण नहीं, शिव चालीसा। तो कोशिश करती हूँ रात को सोने से पहले शिव चालीसा पढ़ूँगी, और कल सुबह उठने के बाद कभी भी शिव चालीसा पढ़ूँगी। तो ये कुछ बातें आप सबके बीच में रखी संगत जी। शुक्राना करती हूँ आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य के साथ आप सुनते हैं। सागर बेटा का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, मैं सागर अंकल को सागर बेटा बुलाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अभी आदत नहीं है कि जैसे गुरुजी महाराज जी सबको अंकल आंटी कह के बुलाते थे, तो मेरे को वो आदत, मैं कोशिश तो करती हूँ बट मेरे को बहुत अजीब लगता है। तो मैं इसीलिए मैं सबको, जो भी रिश्ते हैं, मैं उनको नाम से ही, जैसे मैं मेरी मदर को बोलती हूँ, मेरी माँ बोलती हूँ, भाई बोलती हूँ। मैं माँ के साथ आंटी नहीं लगाती और भाई के साथ अंकल नहीं लगाती। मुझे नहीं समझ में आ रहा है संगत जी। तो इस वजह से जो है, मैं सागर बेटा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, बहुत प्रेम से करते हैं, और मेरे को बता भी देते हैं कि आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया। और मेरे से, मैं उनका शुक्राना करती हूँ, और वो मेरे को एक ही बात बोलते हैं कि नहीं आंटी, आप मेरे को सिर्फ आशीर्वाद दो। तो तन मन से सागर बेटा जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और वह मेरा तो क्या आशीर्वाद है बेटा जी, क्योंकि मैं भी गुरुजी महाराज से ही आशीर्वाद मांगती हूँ। तो गुरुजी महाराज आपको, आपके परिवार को, परिवारजनों को और सभी संगत को बहुत 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 आशीर्वाद दें। सबके कष्ट हरें, सबके रोग हरें, सबको बहुत बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें, सबके दुख तकलीफ़ें दूर करे। सबको जिन जिन चीज़ों की, मेरे संगत भाई बहनों को और सागर अंकल, सागर बेटा जी, आपको और आपके परिवार को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें गुरुजी महाराज जी हमको बख्शें, अपना प्रेम बख्शें, अपनी दया बख्शें, अपनी कृपा बख्शें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं, और मैं फिर अपने अगले सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि गुरुजी ने मेरी सेवा लगाई थी, तो उन्हें शुक्राना सत्संग करना है। तो आज मैं गुरुजी के समक्ष, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गई हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिला कि पुत्र, कल कन्या पूजन करते ही तेरी बंद पड़ी किस्मत का दरवाज़ा खुलने जा रहा है। हुन देर ना कर शुक्र मनाने की। आज सच्चे मन से लगा जयकारा। काम सारे एक के बाद एक बनने शुरू हो जाएंगे। अब बैठी क्या सोचती है, जल्दी से बोल। जय गुरु जी, जय माता रानी की, जय माता दी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी, इतने सालों से जो मेरी किस्मत के ताले पता नहीं कैसे बंद हो गए, सब आप जानी जान हो, उनको खोलने का, दोबारा से हमारी ज़िंदगी में सब ठीक करने का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरी किस्मत तेरे गुरुजी ने लिखी है, ते अफसोस कैसा, सब कुछ बेहतरीन होगा। चिंता ना करया कर, शुक्राना करया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके होते कैसी चिंता गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तेरे तो बहुत खुश हाँ, तू कदे हार नहीं मन्नी, बस शुक्राना किता ते अपने गुरु ते यकीन किता। चल अज मंग लै जो मंगना है, तेरे गुरु तेनों अज सब कुछ देणगे, बस तू शुक्राना करदी रह। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे क्या मांगना है, मैंने तो जो मांगना था मांग लिया, बस अब आप हमारे साथ हो, कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। बिन बोलिया सब कुछ जानदा मेरे दाता तू, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। की मंगना हुण, कुछ नहीं मंगना, जो तुसी करोगे सब वधिया ही करोगे, पता है मैनू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है तू अभी उन चीज़ों से गुजर रही है जो तुझे इतना दर्द दे रही हैं, जिसको तू किसी से नहीं कह सकती। उन तकलीफ़ों से तू इतनी लड़ रही है जिसकी वजह से तेरी हिम्मत अंदर ही अंदर टूट रही है। तेरा सहा हुआ हर दर्द, तेरी आंखों से गिरा हर एक आंसू, तेरा किया हुआ हर त्याग खराब नहीं जाएगा। याद रख, तू अकेली नहीं है, तेरे साथ हर पल मेरी शक्ति है जो तुझे टूटने नहीं देगी। मेरी नज़र हर पल तुझे देख रही है, मेरी शक्ति तेरी चारों तरफ से रक्षा कर रही है, जो तेरे लिए ही काम कर रही है। तेरे सारे दुखों का अंत आरंभ हो चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप तो सारी मन की स्थिति जानते हो, इस मैसेज में सब लिखा है जो मेरे मन के अंदर चलता है, तो आपसे मुंह से क्या कहना, कुछ भी नहीं कहने वाला है। हम तो नालायक हैं जो आपके भरोसे पे शक करते हैं, आपकी शक्ति पे शक करते हैं। गुरुजी, आप सब जानी जान हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्यों फ़िक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वो तेरे संग खड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हर स्थिति में सहाय होने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दुख दर्द मिटाने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खुश रहा कर मेरी बच्ची, मैनू सब पता है कि तेनू की चाहिदा है, सब्र कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी देर से गुरुजी सब्र ही तो कर रही हूँ, आपको पता ही है, बस कुछ कुछ शक्ति कहीं पे कमज़ोर पड़ जाती है सब्र की। अब नहीं होता, नहीं होता गुरुजी सब्र। आपको पता ही है अब मन में कितनी काली मची हुई है, कितनी जल्दी मची हुई है कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बच्ची, तेरे सब्र ते शुकराने ने रब नू जित लिता है, तेरे सारे परिवार नू अज ब्लैस कर दिता है। अज बहुत बड़ी खुशखबरी मिलूगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खुशियों की बौछार बरसाने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, एक खुशखबरी तो मिल ही गई, आज मुझे नया स्कूटर मिल गया आपकी कृपा से। आप कह रहे थे ना मैं तुझे नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, तो आपकी ब्लेसिंग आज मुझे मिल गई है।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरा नाम लैके काम करिया कर, हर वेले वेखी किवें बरकत पैंदी है। गुरु जी आपका ही तो नाम लेती रहती हूँ हर समय, हर सांस में यही निकलता है मेरा तो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चल तेनू कुछ नवा ब्लैस करन लगा हाँ, अब तेरा हर काम आसमान छुएगा, अब कुछ ना कुछ बड़ा होगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज। हारा हूँ गुरु जी पर तुम पर भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। हार चुका हूँ लेकिन मेरा भरोसा नहीं टूटा, मुझे पता है कि आप एक दिन हमारी जीत जरूर करवाओगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सत्संग करवाने की तैयारी शुरू कर दे पुत्र, कल अष्टमी वाले दिन कन्या के रूप में आकर तुझे तार दूंगा। अच्छे से सेवा करी, हलवा पूड़ी ते चने का प्रसाद बना। 2 दिन तुझे तेरी जिंदगी की मुश्किल ख़त्म होते हुए दिखेगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी आज मैंने, वैसे तो मैं हर नवरात्रों में करती हूँ, लेकिन आज आपके मैसेज मेरे लिए ख़ास संदेश बनकर आए थे, तो मैंने सुबह उठते ही पहले तो मैं माता रानी के मंदिर, जैसे हम रोज़ जाते हैं माता भद्रकली के दर्शन करने, पहले वहाँ गए गुरु जी। फिर आके रसोई में मैंने आते ही बोला कि गुरु जी आप मेरे साथ साथ रहना, मेरी हेल्प करना, क्योंकि गुरु जी आपको पता ही है मैं नौकरी करती हूँ, तो मेरी ना आज ड्यूटी लगी हुई थी, इलेक्शन ड्यूटी, तो मुझे वहाँ भी पहुँचना था। 9 बजे का टाइम था, लेकिन अष्टमी भी करनी थी। आपने बोला भी था कि अच्छे से सेवा करी, तो मन में एक ही बात चल रही थी कि सेवा में मेरे कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि हर बार मैं अष्टमी के दिन ना छुट्टी लेती हूँ गुरु जी, लेकिन इस अष्टमी पे मैं छुट्टी नहीं ले पा रही थी क्योंकि मुझे जाना था। तो गुरु जी जैसे ही मैंने आपको ये कहा था कि आप मेरे साथ हेल्प करना, तो संगत जी आप यकीन करना कि गुरु जी ने मेरी पूरी हेल्प की। किचन में मेरा सारा काम इतनी जल्दी से करा दिया जो मैंने आज तक नवरात्रों की अष्टमी पर कभी नहीं किया ज़िंदगी में। जैसे ही मैं 7 बजे मैंने काम शुरू किया तो 8:30 बजे तक सारा कड़ा प्रसाद भी बना लिया, पूड़ियाँ भी बना ली, चने भी बना लिए। बस कंजकों को लेने गए थे मेरे पति देव जी, उन्होंने थोड़ी देर कर दी, बाकी तो सब कुछ रेडी हो चुका था। और जैसे ही कंजकें आई, उनको पहले गुरु जी के आदेश के अनुसार कड़ा प्रसाद, पूड़ी, चने और जो बन पड़ा बिस्किट, चिप्स के पैकेट, ड्राई फ्रूट, सेब का फ्रूट, जो श्रद्धा थी, जो हो सकता था, और दान दक्षिणा में रुपए पैसे उनको दिए। और आज गुरु जी की इतनी कृपा रही कि ना मेरे पति अंकल थके और ना मैं थकी, और फिर हम उसके बाद अपनी ड्यूटी की तरफ चल पड़े। तो संगत जी जहाँ मुझे जाना था वो हमारे घर से 20-22 किलोमीटर दूरी पर एक कॉलेज था जहाँ मुझे अपनी इलेक्शन ड्यूटी देनी थी। तो रास्ते में भी गुरु जी मेरे साथ साथ ही रहे, उनके ब्लेसिंग नंबर की गाड़ियाँ मेरे साथ साथ रही। आते हुए सामने से हर गाड़ी पर गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर ही मुझे दिखा, और तितली के रूप में गुरु जी ने बहुत ही दर्शन दिए। यहाँ तक कि सफ़ेद कबूतर के रूप में भी मुझे गुरु जी ने ब्लेस्ड किया हमें। मेरे पति अंकल भी साथ में थे, तो मैं उनको भी दिखाए जा रही थी, देखो 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 गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए।
तो मन से यही निकल रहा था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज तो गुरुजी के मुझे इतने दर्शन हुए कि मेरा मन ही खुश हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਰੌਣਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, नचना गाना शुरू कर। ऐसा बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा कि तू सारी ज़िंदगी मेरा शुक्र अदा करते नहीं थकना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो वैसे ही आपका हर समय शुक्राना करती रहती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, अष्टमी वाले दिन मैं तेरे घर से बुरी बला अपने साथ ले जाने वाला हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरी बच्ची तू बहुत चंगी है, तू बहुत सहन किता है, मैं सब कुछ देख रहा हाँ पुत्र, सब जवाब मैं देवांगा सब नूं। तू विश्वास रख ते शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे दर आते आते मेरे सतगुरु जिंदगी की शाम हो गई, और जिस दिन तेरा दर दिखा जिंदगी ही तेरे नाम हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब ये ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी आपकी है। आप जैसे चाहो इस ज़िंदगी को चलाओ, अच्छे चलाओ बुरे चलाओ, बस आपकी है ये ज़िंदगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समस्या देने वाला चाहे कितना ही बड़ा हो, वरदान देने वाले हमारे गुरु जी से बड़ा नहीं हो सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज गुरु जी ने बड़े मंदिर से सीधा ही हमारे परिवार के लिए ब्लेसिंग भेजी है, तो उसका भी मैं गुरु जी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अब इस शुक्राने सत्संग के अंत में अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी, अगर कोई शब्द मुझसे गलत बोले गए हों तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी की ओर चलती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।